नियम सर्वत्र होता है। जैसे शरीर का नियम है, ठीक ठीक खाओ, अधिक खाओगे तो बीमार हो जाओगे, कम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। जैसे ये तारागण नक्षत्र नियमित गति से चल रहे हैं, उस नियम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो सब टकरा के खत्म हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, मैं भी नियम से ही चलता हूं। तुमको जब कृपा चाहिए होगी, इस जन्म में, अगले जन्म में, 1000 जन्म के बाद समर्पित हो जाना, मैं कृपा कर दूंगा। पिछले भागों में आप लोगों को सनातन धर्म के शास्त्रों के माध्यम से बताया कि कैसे वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ भक्ति सिद्धांत, शरणागति सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा। आज हम अन्य धर्मों की ओर चल के उनके सिद्धांत का निरीक्षण करें कि वे शरणागति के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले चलें बौद्ध धर्म की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। यह संस्कृत नहीं है, ये पाली है, जो भगवान बुद्ध के समय प्रचलित थी हमारे भारतवर्ष में। उसमें वे कह रहे हैं, शरण में जाओ, शरण में जाओ। अब आप कहेंगे, साहब बौद्ध धर्म में भगवान की मान्यता तो है ही नहीं, तो किसकी शरण में जाओ? वे कहते हैं, बुद्ध, जो बुद्ध जन हैं, उनकी शरण में जाओ। धम्म यानी धर्म की शरण में जाओ, और संघ, जो सज्जनों का संघ है, उसकी शरण में जाओ। किंतु शरणागति का सिद्धांत वहां भी है। अब जैन धर्म की ओर चलिए। शरणागत भवने हितवत्सल तुही कृपा रस सिंधु नमो। हे कृपा रस के सिंधु, आपका नियम है, जो समर्पित होता है उस पर आपका अनुग्रह होता है। हम उस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए। और सिख धर्म में, किस्सु शरणाई छूटिए, कीता लोड़े सु होई। जब भगवान के समर्पित होंगे, तब भव सागर से छुटकारा मिलेगा। और देखिए बाइबल क्या कहता है, humble yourself under the mighty hands of God so that he may exalt you in due course। और पारसी धर्म, ज़ारथुस्त्री धर्म, अरोई जीक्ष्मा मजदा अशा अहुरा यत हुष्मकाई मानथ्राने वाहुरजथा। हे अहुरा मजदा, उनके धर्म में एक अहुरी मान है शैतान, और एक अहुरा मजदा भगवान। तो कहते हैं कि आपका विधान है, समर्पण करने पर कृपा होती है, उसका मैं पालन कर रहा हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। तो देखिए, ये सब धर्मों ने शरणागति बताई। भगवान कहते हैं कि भाई देखो, मैंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन हर पंथ के द्वारा, हर संत के द्वारा, हर ग्रंथ के द्वारा किया। तो इसको समझो और इसका पालन करो। तुमको कृपा चाहिए? जी महाराज, शरणागत हो जाओ। नहीं, हमको कृपा नहीं चाहिए। ठीक है, शरणागति मत करो। नहीं महाराज, हमको कृपा तो चाहिए, लेकिन हम शरणागति नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, ये घपड़ शपड़ नहीं होगा, वो नियम का पालन करने से ही कृपा होगी। तो यहां पर जीव भगवान के यहां एक अनुनय करता कि महाराज, आपके लिए काय का नियम? क्या मतलब? आप तो परम स्वतंत्र है ना, अभिज्ञ स्वराट, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नियम तो हम अभागे जीवों के लिए है। भगवान कहते हैं, नहीं, नियम सर्वत्र होता है।
जैसे शरीर का नियम है, ठीक ठीक खाओ, अधिक खाओगे तो बीमार हो जाओगे, कम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। जैसे ये तारागण नक्षत्र नियमित गति से चल रहे हैं, उस नियम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो सब टकरा के खत्म हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं भी नियम से ही चलता हूं। जैसे मेरा नियम है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। इस नियम को मैं कभी भंग नहीं करता। देखिए, दशरथ जी महाराज भगवान राम के पिता थे। वो दशरथ मारे गए और राम ने बचाया नहीं। राम शोक मना रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता को बचा नहीं रहे। अब कौशल्या कंप्लेंट कर सकती थी कि भगवान को बेटे के रूप में पाकर और मैं विधवा बन रही हूं, बचाओ ना मेरे पतिदेव को। भगवान राम कहते हैं नहीं, ये घरेलू मामला नहीं है कि जज साहब बेटे बन गए तो कोई रियायत हो जाएगी। इसका निर्णय कोर्ट में किया जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, मैं अपने नियम के अनुसार ही चलता हूं और उसको समझ जाओ। तुमको जब कृपा चाहिए होगी, इस जन्म में, अगले जन्म में, 1000 जन्म के बाद समर्पित हो जाना, मैं कृपा कर दूंगा। तो ये जो विधान है भगवान का कि शरणागत पर कृपा होती है, इस विधान को भगवान ने स्थापित क्यों किया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम इस पर विचार करेंगे। आज नहीं, कल।